प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। सर आज रात में इस समय पर एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूं। प्यारे बच्चों आज है 3 सितंबर और सीजीएल के एग्जाम की डेट आ चुकी है। काफ़ी समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे बीच में आपने प्रोटेस्ट भी देखे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बच्चों, कई बार आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अब ना तो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करना है, ना ही फालतू की रीलबाजी में ध्यान देना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि बच्चों आपकी एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। अगर आपने अपनी 1 मिनट भी ज़ाहिर की है, 1 मिनट भी अपनी ज़ाया कर दी, समझो आपने अपना पूरा महीना खराब कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 पल के लिए अब अपनी पढ़ाई से अलग नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, सिलेक्शन लेके रहना है इस साल में। ये 2025 की जो एसएससी की भर्ती निकली हुई है, इसमें आपको अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। जैसे ही एसएससी के आज एग्जाम की डेट आई तो अब मेरे दोस्तों का एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया, सर मैं भी तो हूं, मेरे एग्जाम की डेट कब आएगी? ये तो मेरा महीना चल रहा है, सितंबर में तो सीएचएसएल का एग्जाम होना था, अब सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, तो मेरा एग्जाम कब होगा? अब बच्चों चलो इस पे बात कर लेते हैं। और एग्जाम जो की जाएगी वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम करेंगे। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूं, लेकिन एक अनुमान है और अभी तक के सारे अनुमान बिल्कुल फिट और बिल्कुल सही रहे, तो उसी को गैस करते हुए उसी के आधार पर मैं कुछ आपको डेट बता रहा हूं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये डेट जाननी बहुत जरूरी है। सीजीएल के एग्जाम की डेट आ चुकी है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि सीजीएल के जो एग्जाम की डेट थी वो थी 13 अगस्त। 13 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक आपका सीजीएल का एग्जाम होना था। लगभग 17-18 दिन आपका एग्जाम चलना था, लेकिन अगस्त महीने में एग्जाम नहीं हो पाया, बहुत सारे कारण रहे। अब एग्जाम की डेट आ चुकी है और नई जो एग्जाम की डेट आई है बच्चों, ये तो पुरानी डेट थी, अब नई एग्जाम की डेट आ चुकी है और एग्जाम की डेट है 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपका एग्जाम होगा। 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी बच्चा सुन रहा हो और मतलब पहली बार एग्जाम देने जा रहा हो कि एग्जाम की डेट तो आ गई है लेकिन मैं एडमिट कार्ड, तो 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात सिटी, कि मैं सिटी कब चेक कर सकता हूं कि मेरा पेपर है किस सिटी में? तो दोस्तों आप 10 दिन पहले अपनी सिटी चेक कर सकते हो। गुरुजी 10 दिन तो बचे ही नहीं है, क्योंकि आज तो 3 सितंबर हो चुका है और पेपर है 12 तारीख को, 10 दिन तो बचे ही नहीं है। तो दोस्तों आपके पास 9 दिन, मान लो 8-9 दिन तो है। एग्जाम सिटी आ चुकी है, आपका एग्जाम किस सिटी में होगा ये सिटी आ चुकी है। आप अपनी एग्जाम सिटी जाके चेक कर लीजिएगा कि आपका पेपर कब होना है, आपका पेपर किस सिटी में होना है, ये जाके आप लोग चेक कर लो। अब बच्चों हम बात करते हैं मेरे प्यारे जो दोस्त हैं जिनका टारगेट है सिर्फ एसएससी सीएचएसएल। अब आप सभी जानते हैं सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम को जो कंडक्ट कराती है वो एसएससी कराती है। जरा ध्यान से सुना बच्चों, इन सभी एग्जाम को जो कंडक्ट कराने का काम करता है वो कौन करती है? सर वो करती है एसएससी। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, इन सबको आपकी एसएससी कंडक्ट कराती है। अब बच्चों ये तो आप सब जानते हैं। यहां कई बच्चों का मुझसे क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम की डेट आई है, सीएचएसएल के एग्जाम की डेट क्या है? बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सीएचएसएल के एग्जाम की डेट थी क्या? 8 सितंबर से लेकर और 18 सितंबर तक आपका एग्जाम होगा, ये डेट थी, यानी कि आपका एग्जाम 10 दिन चलना है, 10 दिन आपका एग्जाम। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, इस दौरान तो हमारा सीजीएल का एग्जाम है। 12 सितंबर से लेकर और 26 सितंबर तक तो हमारा सीजीएल का एग्जाम है, फिर सीएचएसएल कैसे हो सकता है? क्या 8 सितंबर को पॉसिबल है? तो इम्पॉसिबल है बच्चों। कभी भी सीजीएल के पहले सीएचएसएल नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। हमेशा आप पहली सीढ़ी के बाद ही दूसरी सीढ़ी पर चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी के बाद आप तीसरी सीढ़ी पर आओगे, फिर चौथी पे आओगे, जीवन आसान होगा। पहली के बाद चौथी पे जाओगे तो शायद गिर जाओगे। एसएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम सबसे पहले उन एग्जाम को जो ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, इसके बाद जो 12th लेवल के होते हैं, इसके बाद जो 10th लेवल के एग्जाम होते हैं। अब हमारा एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का तो हो चुका, सॉरी एग्जाम की डेट आ गई 12 सितंबर से 26 सितंबर तक, सीजीएल आपका खत्म। अब कौन सा एग्जाम होगा? अब होगा आपका 12वीं पास। 12वीं पास आपका एग्जाम है कौन सा? सर 12वीं पास आपका एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल। अब सीएचएसएल फिर कब से हो सकता है? बच्चों के मन में क्वेश्चन यही तो है, जरा ध्यान से सुनो। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहली सीढ़ी के बाद में डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पे चढ़ा जाऊं? क्या होगा? मैं पहले सीढ़ी पे जाऊंगा, फिर सीढ़ी पे जाऊंगा, तो सीक्वेंस में चलेंगे हम। और सीक्वेंस क्या कहता है कि पहले ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम करो,
इसके बाद 12th लेवल के एग्जाम करो, इसके बाद आपका 10th लेवल के एग्जाम करो। सर अब बस मुझे ये बता दो डेट क्या है। बच्चों एक अनुमानित डेट मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरा भी मूड ऑफ है किसी बात को लेकर, परेशान मत हुआ करो तुम। तो दोस्तों देखो 26 से लेकर 28 सितंबर तक मैं 2 दिन का गैप देता हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पेपर कंडक्ट कराती है या मान लो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कराती है, 1-2 दिन का बच्चों उसको रेस्ट चाहिए। फिर मान लो कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई पेपर में डिस्प्यूट हो जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, 2 दिन तक कुछ नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए। और कोई भी पेपर कराने के लिए हमें बच्चों को 10 दिन पहले, कम से कम 9 से 10 दिन पहले बताना पड़ता है। जैसे आज 3 सितंबर को आपका सीजीएल का नोटिस आया और आपका 12 तारीख को पेपर होगा, 12 सितंबर को, कितने दिन पहले बता दिया? 9 दिन पहले बता दिया। अगर मान लो मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लो आपको मैं बता दूं 28 सितंबर से लेकर बच्चों आप जानते हैं 29 और 30 सितंबर, यहां बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका अक्टूबर का पहला सप्ताह होगा, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होगा, यहां आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी। और आपका एग्जाम, जो मेरा अनुमान है मेरे प्यारे साथियों, अगर एसएससी कहती है यार 2 दिन फ्री करके बच्चों को तुरंत पेपर दो, तो आपका एग्जाम 10 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। ये ध्यान से सुन लो, 10 अक्टूबर से आपका एग्जाम होने की संभावना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर 10 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। अब मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूं, ऐसा तो है नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है जो मैंने आपके सामने बताई है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये एक अनुमानित है कि आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम है, शायद मैंने यहां पहले लिख दिया है, शायद ये अनुमानित डेट आपको बता रहा हूं 10 अक्टूबर से शुरू हो सकता है, 10 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। या मैं ये लिख रहा हूं बच्चों, अक्टूबर के पहले सप्ताह, अक्टूबर के पहले सप्ताह से आपका पेपर शुरू हो सकता है। दोस्तों अब मुझे वो बच्चे बताना जिन्होंने कोई पेड बैच नहीं लिया है, जिन्होंने कोई पेड बैच नहीं लिया है। लास्ट टाइम पे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं ये वाली किताब पढूं या मैं अब इस किताब को पढूं। तो मैं आपके लिए एक प्लान बता रहा हूं। अब बच्चों को मन में आएगा फिर एमटीएस कब होगा? एमटीएस होगा सीएचएसएल के बाद में। ये ध्यान से सुन लो, एमटीएस होगा सीएचएसएल के बाद में। अब सवाल आता है कि सर अब हमारे पास मोटे मोटे मैं 30 दिन का समय मानता हूं बच्चों, 30 दिन का समय मानता हूं। आप में से कितने बच्चे चाहते हो कि एक नई कंपनी टीसीएस गई है, ये एडीक्यूटी नई कंपनी आई है, एक तो नाम ही थोड़ा सा अजीबोगरीब है, कई बालक तो ले ही ना पाएंगे, एडीक्यूटी, एडीक्यूटी, तो ये एक नई कंपनी आई भाई साहब, एडीक्यूटी है ना, तो नाम तो सही सलाते हैं, एडीक्यूटी, कोई बात नहीं। तो ये जो कंपनी आई है दोस्तों एडीक्यूटी, इसने अब तक जो पेपर कराए हैं, जैसे सिलेक्शन पोस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, वहां किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। मैं अगर आपको एक सीरीज स्टार्ट कर दूं 30 दिन 30 पेपर, आप मुझे ये बताना दोस्तों, 30 दिन 30 पेपर अगर मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर दूं तो कैसा है मेरा प्लान? बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैं तुम सबके लिए एक प्लान लेकर आऊं 30 दिन 30 पेपर YouTube पे आपको पढ़ाऊं बिल्कुल फ्री, जिसमें मैथ की भी प्रॉपर क्लास 30 हो, रीजनिंग की भी 30 प्रॉपर क्लास हो, जीके की भी प्रॉपर 30 क्लास हो और इंग्लिश की भी प्रॉपर 30 क्लास हो। आर यू रेडी? अगर आप सारे बच्चे तैयार हैं तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ये क्लास आपके सामने लेकर आ रहा हूं, 30 दिन 30 क्लास। अगर ये परफेक्ट प्लान है, और जितने भी दोस्त यहां बैठे हैं कि हां गुरुजी परफेक्ट प्लान है आपका, ये कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना पीएम। बस जिसने पीएम लिख दिया समझो मैं चाहूंगा कि उसने लिख दिया गुरुजी आपका परफेक्ट प्लान है। लेकिन परफेक्ट प्लान तब लिखना, ये पीएम तब लिखना जिसमें पढ़ने की ललक हो, जिसमें पढ़ने का दम हो कि गुरुजी मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन टीसीएस कौन एडीक्यूटी पेडीक्यूटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता एडीक्यूटी से। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ इस चीज से कि मैं अपने माता पिता का इस बार सपनों को साकार नहीं कर पाया। मुझे फर्क पड़ेगा उस चीज से कि मैं अपने सपनों को साकार नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, 30 दिन 30 पेपर तुम्हारे लिए अगर लेकर आया हूं दोस्तों, बिल्कुल उसी आधार पे, पहले टीसीएस आधार पर कराए थे, अब कोई बात नहीं, नई कंपनी आई है तो भाई साहब उसी के आधार पर चलेंगे। जैसा देश वैसा बेस, हमने लाइन सुनी है, अब फॉलो करेंगे। प्लान अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30 दिन 30 वही पेपर कराऊंगा जो पेपर में आपके पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा उन लोगों की मदद कीजिए जिनको जरूरत है। जैसे आज पंजाब को हम सब की जरूरत है, आपका साथ, हमारा साथ और हमारा पंजाब, हम सबको आज जरूरत है। हम सब मिलकर आज पंजाब के साथ लगे हैं और दोस्त लगे रहेंगे। जब भी ऐसा कभी मौका मिले और आपको लगता है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं तो हेल्प जरूर करिए। कभी किसी की भी ऐसे मौके पर आपको लगे कि हेल्प कर सकता हूं तो आप हेल्प जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले पेपर में।
अगले पहला दिन पहला पेपर जब आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत शानदार क्लास कराऊंगा बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वरना वीडियो मिस हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, 300 बच्चे मुझे देख रहे हैं, हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में एक ही आंसर आना चाहिए, पीएम सर बेस्ट प्लान है। पीएम सर बेस्ट प्लान है। पीएम का मतलब ये पवन मोरल है, कभी प्राइम मिनिस्टर समझ जाओ, कभी आधे को तो पता ही ना होगी पीएम क्या होता है। ये पीएम का मतलब पवन मोरल है। तो पवन मोरल सर हम साथ हैं इस प्लान में। अगर प्लान हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लिख देना कि पवन सर हम आपके साथ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।